पेशावर ज़ल्मी ने जो कल अपना दूसरा मैच हारा है, ये उनके बस की बात ही नहीं थी भाई 244 चेस करना। ना ही वो कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के करीब हैं, ना ही बैटिंग में, ना ही तो बॉलिंग तो फिर छोड़ ही दो। बाबर आजम एक मैच में 2 स्कोर बनाएगा। कप्तानी वही कप्तानी जो पाकिस्तान में छोड़ के गया था, वही सेम कप्तानी यहाँ भी हो रही है। और यहाँ पर उस पर सोने पे सुहागा कि पता ही क्या कह रहे हैं टॉस पे कि 180 पे हम रोक देंगे सामने वाली टीम को। यानी कि इस मॉडर्न डे क्रिकेट पे, इस रावलपिंडी की फट्टा विकेट पे आपकी इस बॉलिंग पे आप कैसे रोक दोगे भाई 180 पे। और जैसे 244 लगा वहीं पर इनकी बॉडी लैंग्वेज फारिग हो गई थी। 200 के रन रेट से यहाँ पर चलना था, यानी कि एक ओवर में 200 को स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी थी। और यहाँ पर वहीं पर ये पूरी की पूरी टीम फारिग हो गई थी। और यहाँ पर बाबर आजम अपनी कप्तानी पे जब 180 सोच के खड़ा हुआ है, तो आगे आप सोच ही सकते हैं कि जब भी 200 प्लस स्कोर लगेंगे तो पेशावर ज़ल्मी फारिग हो जाएगी। और दूसरी तरफ भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद इतना एक्सपीरियंस है, इतनी बैटिंग है कि मैं इनको यहाँ पर अभी फाइनल में देख रहा हूँ। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है, 2 मैचों की प्रेडिक्शन है, लेकिन इनकी टीम के पास आप डेप्थ देखो कि तेज खेलने वाले बैटर भी हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, साहिबजादा फरहान का साथ सलमान अली आगा का इतना बड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस है। जो यहाँ पर विकेटें गिरे तो यहाँ पर डिफेंसिव भी खेल सकते हैं, यानी कि स्लो भी खेल सकते हैं। और आजम खान जैसा, यहाँ पर मुनरो जैसा पावर हिटिंग भी है। और नीचे अभी तो शादाब खान बैठे हुए थे, अभी तो इमाद वसीम बैठे थे, अभी तो नसीम शाह बैठे थे। उसके बावजूद ये 244 कर गए। मेरे हिसाब से तो अभी ये 20 रन शॉट हैं। और इमाद वसीम का आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, पावर हिटिंग भी है, फास्ट बॉलिंग भी है नसीम शाह जैसी, और स्पिनर्स भी हैं। इतने एक्सपीरियंस पाकिस्तान के 2 ऑलराउंडर। और वो सोने पे सुहागा के टॉप ऑर्डर पर इतनी फेयर पावर है, इतने डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है जो आपको साहिबजादा फरहान ने दिखाया। भाई ये 100 लगाए सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ में भाई 400 इस बंदे ने लगा दिए हैं। और 50 के करीब छक्के लगा दिए हैं। ये कोई आम बात नहीं है। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि टैलेंट कहीं भी होता है ना, पानी की तरह अपना रास्ता बना लेते हैं खुद ही। और यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने आज आपको दिखाया कि भाई टैलेंट चीख चीख के बोलता है। भाई 1.5 मंथ में 4 T20 की सेंचुरीज, 50 के करीब छक्के यहाँ पर लगा दिए। और आज उसके दिखे भी सही छक्के। और बाबर ये दोनों मैचों में मेरे हिसाब से बॉलिंग की वजह से ही हारे हैं और कप्तानी की वजह से ही मेरे हिसाब से ये मैच पूरा का पूरा वो पहले ही अपनी टीम को दे देते हैं। जैसे ये टॉस हारा है, मेरे हिसाब से बाबर वहीं ये मैच हार चुका था। जिस तरह की उसकी बॉलिंग है, मुझे पता था ये 200 प्लस पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और आपने देखा कि भाई जैसे ही 200 पड़ा, पहले मैच में बाबर 0 पे चला गया, दूसरे मैच में बाबर 1 पे चला गया। क्योंकि ये उसकी गेम ही नहीं है भाई, सीधी बताऊं तो। एक और 200 के स्ट्राइक रेट से हर ओवर में बैटिंग करना, ये उसके बस की बात ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर 244 अगर लगाओ और सामने भी कोई इतने यहाँ पर साथ खेलने वाले कोई इतनी तगड़ी फेयर पावर ना हो, ठीक है फेयर पावर है, लेकिन 244 इस एक्सपीरियंस यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ चेस करना, ये मेरे हिसाब से कभी भी इजी नहीं था। और इसी वजह से आपको यहाँ पर 144 पर ऑल आउट होती दिखी। 80 स्कोर, 102 स्कोरों से मैच हारी। और पिछले मैच में भी 80 स्कोरों से मैच हारी। और आपने देखा कि अब पिछले मैच में भी 140 रन पर ये टीम ऑल आउट होती आपको दिखी। और ये मैच पहले ही मुनरो, साहिबजादा फरहान ये मैच पहले ही मैच खींच कर ले गए थे। जब हुसैन तलत अपना 8वां ओवर कराने आया, भाई उस बंदे ने सिर्फ 9 स्कोर दिए। मैंने कहा आज बाबर इसे 4 ओवर लगातार करा देगा, लेकिन गैब कर दिया भाई, गैब कर दिया भाई। उसे 17वें ओवर में लाया जा रहा है और वहां पर तो वो पिटेगा। जब वो 9वें ओवर में अच्छी बैटिंग करके गए, भाई सलमान अली आगा ने उसे चार्ज नहीं किया। भाई यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने उसे चार्ज नहीं किया, किसी ने भी चार्ज नहीं किया भाई उसे। वो यहाँ पर 4 ओवर पूरे नहीं कराए गए। और उससे पहले आपने जो इन्होंने स्पिनर डाला था, पावर प्ले में 1 ओवर यहाँ पर कराया और एक पावर प्ले के बाद में डाला उसे कराया, और सिर्फ 20 रन उसने दिए हैं, यानी कि 2 ओवर में 20 रन दिए हैं। वही कप्तानी बाबर, वही जो पाकिस्तान में छोड़ के आया था कि मैंने अपने ये मेरे फास्ट बॉलर हैं, सिर्फ इनको ही मैंने बॉलिंग देनी है और अपने ओवर पूरे कराने। नहीं पता कि इस पिच पर कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। पिछले मैच में हुसैन तलब ने बताया कि इस पिच पर स्लो बॉलिंग करनी है और किस तरह बॉलिंग करनी है। इस मैच में भी यहाँ पर हुसैन तलब ने बताया कि मैं अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ। जब यहाँ पर इतने 2 सामने मुनरो जैसे बैटर मारे, मुनरो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बंदा आउट नहीं होता भाई। जिस तरह कोई से यॉर्कर मार के आउट करे, कोई से बाउंसर मारे, मुझे लगता है कि अपनी गलती से जो शॉट मारेगा तब ही आउट होगा। मुनरो इस भयानक फॉर्म में और इस तरह का वो प्लेयर है। और इमाद वसीम ने ये मैच पहले ही फारिग कर दिया था, क्योंकि 200 के रन रेट से खेलना कभी भी इजी नहीं था।
और यहाँ पर आपने देखा कि 3 उसने भी खिलाड़ी आउट किए, सोने पे सुहागा के शादाब खान ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए। और यहाँ पर यह भी कोई भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मेरे हिसाब से थ्रेट नहीं था, क्योंकि जब इनको यहाँ पर 230 220 लगेंगे तब इनकी टीम टेस्ट होगी। और मेरे हिसाब से जो अभी तक इनकी टीम चल रही है ये बिल्कुल यहाँ पर PSL X का ये फाइनल खेलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इनकी ऐसी बैलेंस टीम बनी हुई है भाई, फास्ट बॉलिंग, डोमेस्टिक एक्सपीरियंस, सलमान अली आगा जैसे बैटर जो कोलैप्स हो जाए तो बैटिंग भी कर सकते हैं, शादाब जैसे, इमाद जैसे नीचे से ऑलराउंडर और नीचे से 2-3 छक्के लगाने वाला यहाँ पर कौन, नसीम शाह बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, यानी कि इतना इनके पास डेप्थ है। दूसरी तरफ यहाँ पर इमाद वसीम ने आउट करके फिर ऐसा यहाँ पर निशान किया ऐसे भाई दिमाग मेरे पास बहुत है, जैसे बाबर के पास डेटा बहुत है ना, इमाद के पास दिमाग बहुत है। और उसे पिछले मैच में आमिर ने भी यही किया था कि भाई दिमाग बहुत है, दिमाग से मैंने बॉलिंग की है, और आज उसको सेम कॉपी करते नजर आई इमाद वसीम। इनके पास कितनी तगड़ी बैटिंग है और कितना तगड़ा साहिबजादा फरहान ने कि कितनी भाई उसकी आप सिर्फ फिजिक देखें, साहिबजादा फरहान की सिर्फ आप फिजिक देखें, आपको वहीं पर ही पता चल जाएगा कि ये कैसे दूसरों से अलग कर रहा है और कैसे ये पावर हिटिंग कर रहा है। इसने उस सुफियान मुकीम को टारगेट किया और यहाँ पर अली रजा को टारगेट किया, क्योंकि इसको पता था कि इनकी लाइन और लेंथ बिगड़ेगी जब इसे 1 से 2 शॉट पड़ेगा। और वही हुआ, जब 2 से 3 शॉट मारे उसके बाद मारते ही गया वो तो 250 के स्ट्राइक रेट से मारा है। बाकी जितने भी बॉलर थे उनको 140 के स्ट्राइक रेट से मारा है। आपको इसी बात से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये बिल्कुल ही साहिबजादा फरहान एक भाई ऐसा प्लेयर है जो मंझा हुआ प्लेयर है, जो रेडी बैठा है पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ बाबर आजम अपनी फ्लॉप इनिंग जारी, पिछले मैच में ये इन्होंने 216 बनवा के ये मैच को फारिग कर गया था, और इस मैच में तो ये करीब भी नहीं थे जब 244 लग चुका हो, ऐसी कप्तानी हो चुकी हो। इस बॉलिंग के साथ ये बिल्कुल भी टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। और 180 स्कोरों का तो भाई रन रेट इनके ऊपर चढ़ चुका है, 180 स्कोरों का रन रेट चढ़ चुका है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैच पहले ही फारिग हो गया था। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।